अभी राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी निकली, कौन सी निकली है? वो निकली पशु परिचर भर्ती, जिसके अंदर कुल पद है 5,934। बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर ये निकले हैं पद, तो वैकेंसी का फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। जो इसके फॉर्म है वो 19 तारीख से अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 19 फरवरी से, जो 19 जनवरी है उससे भरना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। तो आपको बिना चूके फॉर्म भरना है और इसकी तैयारी में लगना है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मात्र 10वीं पास है। क्या? ओनली बट इसके लिए ओनली केवल 10वीं क्लास पास है, तो आपको ये फॉर्म छोड़ना नहीं, भरना है। इसके अंदर वैकेंसी निकली है पशु परिचर भर्ती, 5,934 पद। देखो छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ज़्यादा पद है देखे जाए तो। वैसे बहुत कम निकालते, लेकिन फिर भी बहुत निकाल दी गवर्नमेंट ने। तो इसके अंदर हम देखेंगे पशुओं की नस्लें कौन सी पशु की जो मेन पे इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, ए और ब। तो पहले जो ए होगा, ए के अंदर ए और भी 2 सेक्शन होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम ए के बारे में देखेंगे। तो ए सेक्शन के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे कि कौन से प्रश्न है। तो उन प्रश्नों की जानकारी लेते हुए हम देखेंगे गायों की नस्लें कौन सी। गाय की नस्ल, क्या गाय की नस्ल देखेंगे सबसे पहले हम। गाय की नस्ल जो है वो गाय की, इसके अंदर देखेंगे, अब करेंगे इसके अंदर वो गायों का वर्गीकरण। क्या? गायों का वर्गीकरण। गाय की जो नस्ल है, गायों का वर्गीकरण देखेंगे इसके अंदर। करण कैसे होता है, क्या होता है गायों का वर्गीकरण, जो हम जानेंगे गायों का वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, गायों को जो होता है वर्गीकरण, जो कैसे होगा गायों का वर्गीकरण, आपको बता दूं। जो सबसे पहले जो है जगत, जो गाय है, क्या है? जगत है वर्गीकरण के अंदर। जगत का जो जगत है इसके अंदर, उसका क्या है? प्रायची, क्या? एनिमिलिया, एनिमिलिया। जगत का तो एनिमिलिया हो गया। और फिर जो संघ है, संघ, संघ क्या क्या आएगा? इसका वो कार्डेजा, इसका वो कार्डेटा। संघ का, इसके अंदर वो कार्डेटा होगी संघ का। संघ के बाद में जो है वो हो गया वर्ग। वर्ग का क्या है? वर्ग का जो आएगा, वर्ग का क्या है? वर्ग का आपको तो है मेमलिया। क्या? वर्ग का मेमलिया आएगा। जो वर्ग होता है उसको मेमलिया कहते हैं। वर्ग के अंदर मेमलिया आ गया वर्ग में। और जो इसके अंदर कुल होता है, ये वर्गीकरण है, गाय का वर्गीकरण ही है। क्या? गाय का वर्गीकरण ही है बोवेडी। इसके अंदर कुल के अंदर क्या आएगा? बोवेडी। जो गाय है, वर्गीकरण है गायों का, बोवेडी आएगा। और फिर कुल के अंदर तो आ गया बोवेडी। और जो वंश है, वंश के अंदर क्या आएगा? बोस, बोस, बोस। वंश के अंदर बोस आ गया, बोस आ गया वंश के अंदर। और जो इसकी जाति है, जाति के अंदर क्या है? बोस इंडिस। जाति में आएगा बोस इंडिस, इंडिक्स। बॉस इंडिक्स, जाति के अंदर बॉस इंडिक्स आ गया। अब इनका देखेंगे, इनका जो होगा वो, इनके अंदर वर्गीकरण जो होगा इनके देखेंगे। एक तो वंश देखेंगे, एक जाति देखेंगे। भाई कौन सा इसके अंदर पशु आएगा, भैंस कौन सी, भेड़ कौन सी, बकरी कौन सी और गाय कौन सी, इसके अंदर देखेंगे। तो इनका देखेंगे वर्गीकरण। पहले वंश और जाति का देखते हैं अपन। यहाँ तो आ गया वंश और यहाँ की जाति। कौन से देखेंगे? सबसे पहले गाय का देखेंगे। गाय हो गई। गाय के बाद में क्या है? गाय के बाद में आएगी भैंस, भैंस के बाद में भेड़। ये भैंस का हो गया, ये भेड़ का हो गया। भेड़ के बाद में बकरी। इनका देखेंगे, इनका जो होगा वर्गीकरण वो देखेंगे। गाय जो इसका वंश देखेंगे अपन, जो इसके अंदर वो गाय का वंश देखेंगे। गाय का वंश कौन सा है? बोस। गाय का कौन सा आ गया? बोस आ गया। और फिर इसकी फिर वो जाति कौन सी है? ये तो इसका, ये जो है भाई इसके अंदर वो गाय है, इसका, ये जो इसका वंश है, जो बोस है वो है वंश। अब देखेंगे इसकी जाति कौन सी है? बोस इंडिस। बोस इंडिक्स, ये इसकी जाति है और ये वंश। क्या? अब भेड़ का बुबेला, क्या आएगा? बुबेलास।
जो इसकी ये बेड है, जो भैंस है, भैंस के बारे में देखेंगे बुबेलास। ये तो वंश हो गया भैंस का, क्या ये भैंस का वंश हो गया। अब इसकी जाति, इसकी जाति भी है ये बुबेलास। भैंस की जाति भी यही है और फिर इसका जो वंश है वो भी यही है। क्या इसका जो वंश है वो भी इसका यही है। अब जो भेड़ का देखेंगे, भेड़ का वंश कौन सा है? ओविस। क्या ओविस तो भेड़ का वंश आ गया। अब जाति कौन सी है? ओविस एरिस, जो इसकी जाति है। ओविस एरिस इसकी 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 बात जाति हो गई। और जो इसका वंश है वो ओविस हो गया। भेड़ का जो वंश है वो ओविस हो गया और जो जाति है वो ओविस एरिस हो गई। और जो अब देखेंगे बकरी, इसका वंश देखेंगे बेकरी। क्या इसका जो वंश आएगा वो आएगा इसका वो केपरा। वंश क्या है बकरी का? वंश क्या है? केपरा। इसका वंश आ गया केपरा आ गया। बकरी का वंश कौन सा है? केपरा। और फिर वो केपरा हिरकस। इसकी इसकी जो जाति क्या है? बकरी की जाति क्या है? इसकी केपरा हिरकस। बकरी की जाति क्या है? बकरी की जाति वो केपरा हिरकस हो गई। और फिर वंश कौन सा है इसका? वो केपरा। भाई वो गाय का बोस। और इसकी जाति बोस इंडिक्स। क्या है? बोस इंडिक्स इसकी जाति हो गई। और आपको एक चीज बता दूं, यह गाय भैंस भेड़ बकरी में कॉमन होता ही है। क्या गाय भैंस बकरी के अंदर इनके अंदर मतलब कॉमन होता है। मतलब ये रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि देसी गाय का अगर अपन देखें, देसी गाय कौन सी होती है? देसी गाय जो होती है, देसी गाय के अंदर क्या होता है? बोस इंडिक्स ही क्या है? देसी गाय ही है, बोस इंडिक्स। देसी गाय कौन सी है? बोस इंडिक्स। जो आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछेगा देसी गाय कौन सी है, बोस इंडिक्स क्या है, आपको एग्जाम के अंदर ओनली इतना ही पूछेगा कि ऑप्शन देगा बोस इंडिक्स, तो आपको उसके अंदर से ऑप्शन बताना है कि देसी गाय बोस इंडेक्स। क्या देसी गाय जो होती है जो अपने यहाँ पे रहती है राजस्थान वगैरह इनके अंदर, ये होती है बोस इंडेक्स। अब देखेंगे विदेशी गाय। विदेशी गाय कौन सी? विदेशी गाय आपको बता दो बोस टोरस। कौन सी? बोस बोस इसके अंदर वो टोरस। विदेशी गाय कौन सी है? विदेशी आएगी बोस, इसके अंदर वो टोरस। और जो देसी गाय वो बोस इंडिक्स। अभी इसके अंदर आपको विदेशी गाय के अंदर आपको एक चीज, एक बार खासियत बताओ, इनकी पीठ के ऊपर जो वो ऊंचा ऊंचा वो हमसा होता है, वो कुबड़ होता है, वो विदेशी गायों पर नहीं पाया जाता। क्या विदेशी गायों पर नहीं जाता है? विदेशी गाय के बारे में बताऊं, इनकी पीठ पर जो होता है वो क्या है? हम या कुबड़। कुबड़ जो होता है इनके ऊपर, वो गाय के ऊपर इनके ऊपर नहीं पाई जाता बिल्कुल। जो भाई जो देसी गाय होती है उसके ऊपर, उसके ऊपर वो ऊंचा ऊंचा सी रहता है, इसके ऊपर वो कुबड़ होता है। वो तो भाई जो अपनी यहाँ की वो गाय रहेगी उनके ऊपर तो होगा। और जो विदेशी वो गाय होती है उनके ऊपर वो कुबड़ वगैरह नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब एक सार गाय होगी, मतलब एकदम गाय भैंस बकरी कुछ भी जो मतलब एकदम एक सार रहेगी, तो उनके ऊपर नहीं पाई जाती। और जो वंश और जाति है इनको आप एक बार और देख लें, सही तरीके से इनको देख लें। ये तो हो गया वंश, ये हो गया जाति, ये इनका वंश है, ये जातियां हैं। गाय, इसके अंदर वो गाय है, इनके लिए कौन से वो शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। जो होते हैं वो इसके अंदर जो होते हैं पशु होते हैं, जो जिसके अंदर वो होगा वो गोवंश होगा। गोवंश आप इसके अंदर जो होता है परिवार होता है, उसके अंदर वो गाय आ गया, सांड आ गया, बैल आ गया, हीफर आ गया। हीफर यानी कि जवान गाय। हीफर का मतलब क्या होगा? और जो वो काफ होगा यानी कि वह बच्चा जो अभी हुआ हो, अभी यानी वो जन्मा हो, उसको बोलते हैं काफ। अब देखें वो गाय, गाय का मतलब होता है गाय वह इसके अंदर वो इसके अंदर आएगा वो इसके अंदर वो गाय वो इसके अंदर वो गाय वो पशु है जिसने अभी प्रसव किया हो या फिर या अभी तक बच्चा हो चुका हो उसके, उसको बोलते हैं गाय। क्या गाय किसको बोलते हैं? वह गाय पशु है, वह पशु है जिसने अभी प्रसव कर दिया हो
या बच्चा हो चुका हो जिसको गाय कहते हैं। सांड कहते हैं। सांड किसको कहते हैं? वयस्क नर जो जो अभी प्रजनन कर सकता है उसको सांड कहते हैं। जो बैल होता है, बैल किसको कहते हैं? बैल का मतलब होता है वो नसबंदी किया हुआ, और फिर इसके अंदर होगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बंदियाकरण किया हुआ, उसको बोलते हैं बैल। अब जो वो काफ होता है इसके अंदर, वो काफ किसे कहते हैं? काफ। नवजात बछड़ा जिसका जन्म 1 साल से कम हो, यानी कि अभी तक वो 1 साल का भी नहीं, इसका मतलब वो 6 महीने का जो होता है उसको बोलते हैं काफ। और जो होता है वो जवान मादा, हिफर। हिफर जिसको वो टोगड़ी भी कहते हैं, 1 साल से ऊपर अर्थात किशोरावस्था, जिसका अभी तक प्रसव नहीं हुआ, उसको बोलते हैं टोगड़ी या फिर हिफर। अब जो होते हैं वो जवान नर जो इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं बुलकॉफ। बुलकॉफ यानी जवान, इसके अंदर वो नर आ गया, उसको बोलते हैं वो टोगड़ा। इसके अंदर वो टोगड़ा हो गया, इसके अंदर वो गाय में जवान वो नर, उसको बोलते हैं उसके वो टोगड़ा बोलते हैं। और जो इसके अंदर ये होती है प्रसव, इसके अंदर प्रक्रिया होगी, प्रसव प्रक्रिया होगी, उसको बोलते हैं काविंग। यानी कि जो गाय होती है ब्याहती है उसको बोलते हैं, प्रसव प्रक्रिया जो उसको बोलते हैं वो काविंग। एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछे इसके अंदर वो काविंग किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है प्रसव, इसके अंदर प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं वो काविंग। पशुओं का जो होगा वो गर्भकाल वो कितने कितने दिन का होगा? इसके अंदर वो गाय का कितने होगा? 280 दिन का क्या होगा? गर्भकाल होगा गाय के अंदर, जो 280 दिन का होता है वो गर्भकाल होता है 280 दिन का। जो कुतिया है उसके अंदर 62 दिन का होता है, और जो सूर्य उसके अंदर 114 दिन का होता है, इसके अंदर जो होता है वो गर्भकाल होता है। और जो बकरी है, बकरी के अंदर 150 से लेकर और 100 होता है 55 दिन का होता है। और जो भेड़ होती है, भेड़ के अंदर इसके अंदर 145 से लेकर 150 तक का होता है, 150 दिन का होता है इसके अंदर भेड़ के अंदर। और जो भैंस होती है, भैंस के वो 310 दिन का होता है मध्य चक्र, जिसके अंदर जो होता है वो गर्भकाल होता है। और जो घोड़ी होती है, घोड़ी के अंदर वो 342 दिन का होता है, और ऊँटनी के अंदर 404 दिन का होता है। ठीक है, जो इसके अंदर होता है जो जो इनका जो होगा वो गर्भकाल होता है ये इनके हिसाब, ये इधर दिनों के हिसाब से इनका जो। और फिर जो होता है मध्य चक्र, जो अपने वो 10वें नंबर पर जो आएगा वो जो मध्य चक्र क्या होता है, या स्ट्रेस चक्र। मासिक जो होता है, मासिक परिवर्तन हो जाए उसका वो लगभग 21 दिनों में जो हार्मोन का जो होता है इसके अंदर परिवर्तन होगा मासिक, तो हार्मोन का परिवर्तन होता है वो कितने दिनों में होता है? 21 दिन में होता है। और वो कौन से जानवरों के अंदर वो बताऊंगा। और अंडोत्सर्ग होता है, जनन हार्मोन का कम या अधिक होना, इसके अंदर ज़्यादा होना, या फिर इसे पशुओं का गर्मी आना, चाव में आना बोला जाता है। अब जैसे भाई अपन जो बोलते हैं ना भाई गर्मी आ गई, पशुओं के अंदर क्या गर्मी आ जाती है उसको बोलते हैं। अब भाई ये 21 दिन का जो कौन से जानवरों के अंदर होता है? गाय, भैंस, घोड़ी और सूरी। क्या? गाय, भैंस, घोड़ी और सूरी, इनके अंदर मासिक चक्र क्या जो होता है मध्य चक्र। जो ये होता है मध्य चक्र, इनके अंदर इनपे तो गाय, भैंस, घोड़ी, क्या गाय, भैंस, घोड़ी और फिर वो सूरी, इनमें तो 21 दिन का होता है मध्य चक्र। और जो अलग जानवर है, बकरे के अंदर 20 दिन का होता है, बैल के अंदर 17 दिन का होता है, कुतिया के अंदर साल में 2 बार होता है, और जो ऊँटनी होती है इसके अंदर होता है वो 23 दिन का। क्या बकरे के अंदर 20 दिन का हो गया? बकरी में 20 दिन का हो गया मध्य चक्र जो होता है, बकरी के अंदर 20 दिन का हो गया, भेड़ के अंदर 17 दिन का हो गया। भेड़ में 17 दिन का हो गया, भेड़ जो है भेड़ के अंदर 17 दिन का। और जो कुतिया है, कुतिया साल में 2 बार, कुतिया के अंदर साल में 2 बार। साल में वो 2 बार कुछ के अंदर होगा, कुतिया के अंदर होगा, और ऊँटनी के अंदर वो 23 दिन का होगा। जो होता है मध्य चक्र होता है, जो हार्मोन का जो एक्सचेंज होता है, हार्मोन का जो एक्सचेंज होने का जो इसके अंदर वो टाइम आता है, पीरियड वो होता है इसके अंदर एक इसके अंदर वो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, जो ये उनकी ये इसके अंदर वो संख्या है। ये तो आपको देखना है कि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, जो इसके अंदर वो गर्भकाल होता है पशुओं का, जो वैकेंसी है अपनी उसके अंदर, अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछ ले भाई बकरी का
कि आपको बताओ भाई इसके अंदर भाई इसके अंदर कितना होगा गर्भ काल, तो 150 से 155 दिन का होता है ये, तो ये आ जाए या फिर ये हो जाए, दोनों में से ये सेम, मतलब दोनों में से दोनों नहीं देंगे, दोनों भी दे दें, अलग अलग भी दे दो, दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 150 या 155, तो आपको बताना है बकरी का ये होगा, भेड़ का 145 से 150, भैंस का इसके अंदर वो 310, और जो इसके अंदर वो घोड़ी है उसका इसका आएगा वो 342, और जो ऊँटनी ऊँटनी का वो 404 दिन का जो होता है इसके अंदर वो गर्भ काल होगा। तो आपको बताना है मध्य चक्र या स्ट्रेस चक्र, मासिक परिवर्तन लगभग 21 दिन में होता है हार्मोन का, और अंडोत्सर्ग होता है जनन हार्मोन का कम या इसके अंदर ज्यादा होना, इसे इसे बोलते हैं पशुओं का वो गर्मी आना, क्या आना बोला जाता है, ठीक है। और इनको देख लीजिए मासिक चक्र अलग अलग जानवरों के। तो अब ये देखिए इसका, तो अब इसके अंदर होगा बारन या बायरे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पशुओं को रखने का स्थान, यानी वह स्थान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है जिसको बोलते हैं बारन या बायरे। क्या ये भी इसके अंदर वो गाय है, एक तो वो गाय आ गई और इसके अंदर भैंस आ गई, इनको रखने का स्थान जो है इसके अंदर वो गाय का और भाई भैंस का जो रखने का स्थान है उसको बोलते हैं बारन या बायरे। ये तो 11 नंबर, और जो 12 नंबर पे इसका ये होगा बस, इसके अंदर वो सम्मान है या बेलोविंग। क्या इसके अंदर वो सम्मान है या बेलोविंग का मतलब क्या होता है, मध्यकाल में जोर जोर से बोलना, यानी भाई वो गाय भैंस जो होती है बोलती है, वो जोर जोर से बोलती है, जब उसका मालिक कहता है भाई बोल रही है बहन का मतलब वो अब भाई वो संभावना है। और फिर बेलोविंग के लिए इसके अंदर मतलब कि वो इसके अंदर वो रेडी है, मतलब इसका मतलब ये। और फिर ये आएगा पॉलीपेड। पॉलीपेड का मतलब कहता है वे पशु जिनके खुर विभाजित हो। क्या वे पशु जिनके खुर यानी कि अलग अलग जो खुर होते हैं, एक तो एक ही खुर होता है, और जो अलग अलग वो खुर होते हैं एक के अंदर वो दो अलग अलग जो खुर होते हैं, उसके अंदर कौन से जानवर हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये जानवर वे हैं जिनके अंदर अलग अलग वो खुर होते हैं, इनके अंदर एक ही होता है, एक ही इसके अंदर पैर के अंदर एक ही पैर के अंदर दो खुर होते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग होते हैं विभाजित। और फिर वो सोलिपेड मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही वो खुर हो, अर्थात अलग अलग ना हो, विभाजित ना हो, उसके अंदर घोड़ा आ गया, गधा हो गया, और फिर वो खच्चर आ गया। स्प्रिंज, स्प्रिंज का मतलब क्या होता है, ऐसी वो गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, ऐसी वो गाय जो स्प्रिंज, ऐसी वो इसके अंदर वो गाय जो मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाली, उसको क्या होती है स्प्रिंज। एग्जाम के अंदर आएगा स्प्रिंज, तो आपको उदाहरण देना है, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो उसको स्प्रिंज कहते हैं। डाउन कावर, डाउन कावर ऐसी गाय जो ब्याने के बाद दूध नहीं देती। ऐसी कौन सी वो गाय जो ब्याने के बाद में दूध नहीं देती, वो है डाउन कावर। क्या डाउन कावर वो गाय जो ब्याने के बाद में दूध नहीं देती, पहले गाय है, मतलब ये जो गाय है वो डाउन कावर जो गाय है वो ब्याने के बाद में दूध नहीं देती। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो फटाफट आपको उत्तर देना है कि डाउन कावर कौन है। डाउन कावर वह गाय है जो दूध ब्याने के बाद में दूध नहीं देती। अब आएगा प्रेमी या पेरस। प्रेमी या पेरस का मतलब क्या होता है, आपको बता दो, प्रेमी का मतलब होता है पहला। क्या ये तो पहला हो गया, और इसका मतलब प्रसव या ब्याना। ब्याना हो गया। वह मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया, वह गाय जो प्रथम बार यानी कि उसका पहली बारी ब्याई और पहली बारी बच्चा दिया है उसको कहते हैं प्रीमी पेरस। अब जो तो वो कलिंग या अब देखेंगे वो इसके अंदर वो कलिंग या फिर वो छटनी। अवांछित, अवांछित पशु को अलग कर देना, जो होते वो जो होते हैं अच्छे पशु होते हैं उनको जो होता है, जो इसके अंदर वो होता है जो अलग से वो इसके अंदर होता है जो भाई इसके अंदर आएगा जो होता है बीमार पशु होता है उसको भाई जो अच्छे अच्छे पशु होते हैं उनसे अलग कर देना, उसको बोलते हैं कलिंग छटनी। अब बताएंगे वो काविंग। गाय में प्रसव प्रक्रिया आना उसको बोलते हैं काविंग यानी कि ब्याना। क्या गाय में प्रसव प्रक्रिया आना उसको बोलते हैं काविंग। अगर काविंग पूछ ले ऑप्शन दे दे भाई, आपको एग्जाम के अंदर पूछेगा गाय में प्रसव प्रक्रिया, अब ऑप्शन देगा, ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन अगर आपको दिख जाए भाई तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देना भाई यही ऑप्शन है इसका काविंग, ठीक है। और फिर वो सर्विंग। सर्विंग का मतलब क्या होता है, गाय में मैथुन की प्रक्रिया यानी मीटिंग। गाय में मैथुन की प्रक्रिया या फिर मीटिंग जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वो सर्विंग। अब भाई वो देखेंगे इसके अंदर वो डी बर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, छोटे पशुओं में सींग को हटाया जाना। डी बर्डिंग का मतलब होता है छोटे पशुओं के अंदर से सींग को हटा देना, यानी कि जो माथे पे सींग होते हैं उसको हटा देना। और फिर जो 21वें नंबर के ऊपर है, 21वें नंबर के ऊपर क्या है, इसके अंदर डी हार्डिंग। डी हार्डिंग का मतलब होता है इसके अंदर होगा इसके अंदर जो इसके अंदर होते हैं बड़े पशु होते हैं उनकी वो सींगों को हटा देना, उसको बोलता है उसको बोलेंगे वो डी हार्डिंग। ये ऑप्शन अगर दिख जाए एग्जाम के अंदर आपको अगर कुछ भी दिख जाए इनमें से तो आपको टिक 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 फटाफट लगा देना है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए काफ़ी होता है जो इनको याद कर लेना सही तरीके से जो इनके अंदर पशुओं के अंदर है। और जो 22वें नंबर की इसके ऊपर
जो 22 नंबर पे है इसके अंदर हर्ड, हर्ड का मतलब होता है इसके अंदर वो गायों का झुंड या गायों का समूह या फिर झुंड, हर्ड जो होता है। और फिर जो होता है बोवेडी, बोवेडी का मतलब जो होता है गाय की फैमिली, गाय का जो होता है परिवार, होता है गाय का परिवार, तो उसको खेलते हैं बोवेडी। अब जो प्रमुख देखेंगे अपन, मेन मेन जो इनके अंदर मेन मेन चीज़ें वो है इसके अंदर इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर वो गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। क्या अगर आपको एग्जाम के अंदर बोले इसके अंदर गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। गाय व भैंस का औसत दूध काल कितना होता है, इसके अंदर 300 दिन होता है। 300 दिन, इसके अंदर 300 दिन का। गाय में स्थायी दांत कितने, स्थायी तो होते हैं 32 और अस्थायी होते हैं 20 दांत। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न बोल ले भाई इसके अंदर वो गाय के अंदर स्थायी दांत कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है। स्थायी तो 32 होते हैं, स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, आपको बताना है गोवंश में नाड़ी की दर कितनी होती है। और इसके अंदर वो गोवंश में नाड़ी की दर कितनी होती है, और फिर वो इसके अंदर ज्ञात करने की जो इसके अंदर होती है विधि होती है वो कौन सी होती है। इसके अंदर कॉम्पिसिक जीएन होती है, इसके अंदर जो होती है वो इसके अंदर जो होती है वो ज्ञात करते हैं उसको कहते हैं, इसके अंदर कौन सी जीएन कहते हैं, इसके द्वारा वो जो होती है वो ज्ञात करते हैं। गोवंश में नाड़ी की दर कितनी होती है, 40 से 50 मिनट में होती है, मतलब लगभग लगभग 40 से 50 होती मिनट में। गोवंश में शरीर का तापमान कितना होता है, गोवंश का जो होता है वो शरीर का उसका तापमान कितना होता है, उसका वो तापमान अगर आपको बताऊँ इसके अंदर होता है वो 40 से 50 जो होता है वो सेल्सियस तापमान होता है इसका। गोवंश में श्वसन की दर कितनी होती है, वह वो सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर 20 से 25 बार जो होता है एक बार के अंदर इसके अंदर वो सांस लेती है गाय, 20 से 25 बार लेती है 1 मिनट के अंदर सांस। गाय का दूध होता है जो होता है वो क्यों पीला होता है, गाय का दूध पीला क्यों होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध पीला क्यों होता है, इसके अंदर कैरोटीन के कारण होता है गाय का दूध पीला। ठीक है, गाय व भैंस में गाय व भैंस के अंदर वो चिन्हित करने की वो इसके अंदर सबसे उपयुक्त जो विधि वो है वो टैटूइंग, उसको कहते हैं टैटूइंग। गाय का मांस जिसे बीफ कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांक रेंज। ठीक है, सबसे भारी नस्ल भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कांक रेंज आ गई। और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, जर्सी गाय। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, जर्सी गाय है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गाय वो देती है दूध। गाय में मध्यकाल की अवधि वो होती है वो 10 से वो 24 इसके अंदर घंटे की होती है जो मध्यकाल की होती है। विदेशी गौवंश में इसके अंदर यौन अवस्था की जो अवधि होती है वो 18 से वो 24 माह की होती है। और जो देशी गौवंश है उसके अंदर अवधि होती है, उसके अंदर यौन अवस्था की जो अवधि होती है उसके अंदर होती है इसके अंदर 24 से वो 30 माह की होती है। गाय के बछड़े में इसके अंदर बध्यवकृत की जो आयु होती है वो 8 सप्ताह की होती है। ठीक है, जो ये देखिए जो मेन मेन जो पॉइंट वो मैंने आपको मेन मेन जो बताया पॉइंट, जो मेन मेन पॉइंट जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं लगभग लगभग, मतलब इससे जो इसके अंदर से कोई भी अगर आपको ये देख लेना है और कुछ भी अगर आपको पूछ ले तो आपको फट से जवाब दे देना इसके अंदर। ठीक है, जो लगभग लगभग जो बातें बताई मैंने आपको लगभग लगभग वही आएगी अधिकतर देखा जाए तो। और अब जो इसके अंदर जो देखेंगे, अब क्या देखेंगे, जो पशु की जो ये इसके अंदर नस्ल होती है अभी उनके अंदर देखेंगे। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय अपने जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक जो केंद्र है जो कहाँ पर है, राज्य जो हरियाणा के अंदर है। आनुवंशिक ब्यूरो जो कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर है, NBA जो कहाँ है, NBGR NBGR जो है ये आपके हरियाणा के अंदर वो करनाल हरियाणा में है। कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर आप देखते जो मुख्य मुख्य क्या है, अब इसके नई नस्लों को इसके अंदर पंजीकृत किया जाता है। क्या इसके अंदर जो होती है वो नई नस्लें होती है। और नस्ल इसके अंदर नस्लों को इसके अंदर पंजीकृत होती है इसके अंदर नस्लें। और वर्तमान में इसके अंदर गाय की जो नस्लें
वर्तमान में इसमें नस्लें कितनी है इसके अंदर वो 53 इसके अंदर नस्लें है गाय की, इसके अंदर पंजीकृत है। पंजीकृत इसके अंदर नस्लें हैं ये, इसके अंदर गायों की नस्लें जो है इसके अंदर वो 53 जो नस्लें हैं वो इसके अंदर पंजीकृत है। और नोट आपको जो एक चीज़ होता है जो खास बात है आपकी इसके अंदर, वर्तमान में इसके अंदर पशुओं की कुल मिलाकर 212 नस्लें इसके अंदर पंजीकृत हो चुकी हैं। दो सौ बारह इसके अंदर वो नस्लें पंजीकृत है पशुओं की। कहाँ पर? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो NBAGR जो आपके करनाल हरियाणा के अंदर है, इसके अंदर नई नस्लों को पंजीकृत इसके अंदर किया जाता है। और वर्तमान में इसके अंदर गाय की वो 53 जो इसके अंदर नस्लें वो मौजूद है। और वर्तमान में 212 नस्लें पंजीकृत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो इसके अंदर पंजीकृत है जो जिसके अंदर नस्लें हैं वो इसके अंदर पंजीकृत। अब देखेंगे इसके अंदर पशुओं की नस्लें कौन सी अब देखेंगे अपन, पशुओं की नस्लें देखेंगे अब कि इसके अंदर कौन से पशुओं की इसके अंदर कितनी नस्लें, पशुओं की नस्लें देखेंगे अब अपन कौन से पशुओं की कितने नस्ल है। सबसे पहले गाय की कितनी है? 53 नस्ल है गाय की। अब अभी इस वक्त वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर गाय की कितनी नस्लें हैं ये जीके करंट जीके है, ये आपको जो उसके अंदर पूछेंगे जो एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ जाएगी, पशु परिचर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ जाएंगे। ये बेसिक से जो प्रश्न है जीके के लिए, क्या है जो जीके के बेसिक प्रश्न है आपको पूछ जाएंगे। भैंस की कितनी नस्लें हैं? भैंस की जो नस्लें हैं, भैंस की नस्लें अगर आपको बताऊं तो 20 नस्लें हैं भैंस की। कितनी? 20 नस्लें भैंस की। और भेड़ की नस्लें है 44। भेड़ की 44 नस्लें हो गई। इसके अंदर भेड़ की नस्लें कितनी? चमड़ी। बकरी की नस्लें कितनी है? 57 है। बकरी की कितनी नस्लें हैं? बकरी की नस्लें है 57। क्या? बकरी की 57 नस्लें है इसके अंदर कुल मिलाकर ये इसके अंदर। और जो घोड़ा और फिर खच्चर की नस्लें कितनी है? घोड़ा और खच्चर की 7 नस्लें हैं। घोड़ा और खच्चर की कितनी है? 7 नस्लें हैं घोड़े और खच्चर की। कितनी? 7 नस्लें हैं घोड़े और खच्चर की। 7 नस्लें इसके अंदर। और ऊँट की नस्ल कितनी? ऊँट की इसके अंदर है 9 नस्ल। ऊँट की 9 नस्लें, ऊँट की कुल मिलाकर 9 नस्लें। और जो सुअर है सुअर की कितनी? इसके अंदर वो 13 नस्लें हैं। कितनी? 13। सुअर की वो 13 नस्लें हैं। कितनी नस्लें? वो 13 नस्लें हो गई इसके अंदर सुअर की। और जो मुर्गी है, मुर्गियों की नस्लें कितनी? 19 है। मुर्गियों की 19 नस्लें हैं। 19 नस्लें किसकी? 19 नस्लें हैं मुर्गियों की। और हंस या याक की, जो हंस होता है, हंस या याक की एक नस्ल है। एक नस्ल है हंस और याक की एक इनके साथ है। हंस और याक की कितनी है? हंस और याक की एक है। और जो डक और बतख होती है, डक होती है पानी के अंदर, डक और बतख की कितनी है? पता है आपने से किसी को? डक और बतख की जो नस्ल है वो दो नस्लें हैं। कितनी है? दो नस्लें हैं डक और बतख की। और कुत्ता और जो इसके अंदर वो गधा है उसकी नस्लें कितनी? उनकी वो 3 नस्लें हैं। क्या? कुत्ते की और फिर गधे की। कितनी है? 3 नस्लें। कितने इसके अंदर कुत्ते और गधे की नस्लें कितनी है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो जो कहाँ पर है आपके इसके अंदर वो करनाल हरियाणा के अंदर NBAGR जो हरियाणा के अंदर है। इसके अंदर वो नए इसके अंदर वो नस्लों को पंजीकृत किया जाता है। वर्तमान में गायों की नस्लें इसके अंदर वो 53 नस्लें हैं पंजीकृत इसके अंदर गायों की। वर्तमान में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में 212 नस्लें इसके अंदर पंजीकृत हो चुकी है पशुओं की नस्लों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गाय की कितनी होगी? 53 होगी। भैंस की 20 हो गई। भेड़ की 44 हो गई। बकरी की 57 हो गई। घोड़ा और
जिसके खच्चर हो उसकी 7-7 नस्ल होगी, ऊँट की 9 हो गई, सुअर की 13 हो गई, मुर्गियों की 19 हो गई, हंस और याक की 1-1 हो गई, और फिर वो डक और बतख की 2 हो गई, 2-2 हो गई, और फिर कुत्ता और फिर इसको गधे की 3-3 नस्ल हो गई। तो ठीक है, जो एग्जाम के अंदर पूछेंगे बेसिक से पर्सन है, आपको इनके आंसर देने फटाफट।